हेलो फ्रेंड्स। आज हम लोग एक यूपी ट्रिपल एस की बहुत अच्छी पोस्ट और एक स्पेसिफिक पोस्ट के बारे में बात करेंगे, जिस पोस्ट का नाम है एडीओ सहकारिता, जिसको हिंदी में हम लोग सहायक विकास अधिकारी सहकारिता बोलते हैं। बहुत अच्छी पोस्ट है ये, 4200 ग्रेड पे की पोस्ट है और पहले पोस्ट लोअर पीसीएस में आया करती थी और जो कि यूपीपीएससी कंडक्ट करवाता था। अब ये जो पोस्ट है ये डायरेक्ट आती है और इसको यूपी ट्रिपल एस सी कंडक्ट करवाता है। हो सकता है इसको यूपी ट्रिपल एस सी आने वाले नोटिफिकेशन में ऐसा कर दे कि लोअर पीसीएस के साथ में इंक्लूड कर दे, या ये भी हो सकता है कि इसको अलग से वैकेंसी निकाल दे। और सुनने में आ रहा है विभिन्न न्यूज़पेपर के द्वारा कि लगभग 550 के आसपास इस पोस्ट का अधियाचन मिल चुका है। पोस्ट बहुत अच्छी है और चूंकि ये पोस्ट लोअर पीसीएस की है तो इसके पास पावर भी बहुत ज़्यादा है, बेनिफिट्स भी बहुत ज़्यादा हैं, अलाउंसेस वगैरह भी ज़्यादा है, सैलरी भी बहुत अच्छी है। अगर 4200 ग्रेड पे है तो आप अगर सीधा सीधा कंसीडर करें तो लगभग 60,000 के आसपास आज की डेट में सैलरी है। और जब ये पे कमीशन जब लग जाएगा 2026 से जिसको लगना है, तो मेरा मानना है लगभग 75,000 के आसपास इसकी सैलरी हो जाएगी। और चूंकि ये पोस्ट लोअर पीसीएस की है, इस वजह से इसका जो प्रमोशन है वो बहुत अच्छा है। स्टार्टिंग जो नियुक्ति होती है वो 4200 ग्रेड पे में होती है। उसके 5 या 6 साल बाद इसकी जो नियुक्ति हो जाती है वो लगभग 4600 ग्रेड पे में हो जाती है और उसके बाद जो फर्दर प्रमोशन होता है, प्रमोशन हो जाता है। और आप ये मान करके चलिए कि प्रमोशन बहुत अच्छा है, पोस्ट सही है, स्पेसिफिक पोस्ट है और इसमें क्वालिफिकेशन स्पेसिफिक चाहिए। एग्रीकल्चर वाले अप्लाई कर सकते हैं, इसमें वाणिज्य वाले अप्लाई कर सकते हैं, अर्थशास्त्र वाले अप्लाई कर सकते हैं। तो बाकी जितनी चीज़ें इसमें आवश्यकता है, क्या क्या क्वालिफिकेशन चाहिए, आगे क्या प्रमोशन हो सकता है, इसके बारे में हम फर्दर जो है इसी वीडियो में बात करेंगे, प्रॉपर रिटर्न प्रूफ के साथ बात करेंगे। बस इतना समझ लीजिए कि पोस्ट बहुत अच्छी है, जो पर्सन इसके लिए एलिजिबल है उसको ज़रूर अप्लाई करना चाहिए। हाँ, अगर पेट के कट ऑफ के बारे में बात किया जाए कि इसका पेट का कट ऑफ क्या जा सकता है 2025 वाला, तो मेरा मानना है जिसके भी 30 या 40 नंबर आ रहे होंगे वो इसके लिए एलिजिबल हो जाएगा। बहुत अच्छी पोस्ट है, जो पर्सन इसके लिए एलिजिबल हो सकता हो वो इसके लिए ज़रूर ट्राई करे। आगे हम लोग देखेंगे, एक मेरे पास गवर्नमेंट ऑर्डर पड़ा हुआ है, उस ऑर्डर में देखेंगे कि इसके लिए क्या क्या क्वालिफिकेशन है और कौन कौन पर्सन इसके लिए एलिजिबल हो जाएगा। चलिए देखते हैं फिर। हाँ तो फ्रेंड्स ये देखिए, और ये जो मेरे पास पीडीएफ है ये अधीनस्थ सहकारी सेवा नियमावली 1979 का है, जिसके भाग 1 में दिया गया है सारी चीज़ें, अनुसूची 4 है। इस पूरे पीडीएफ को आप गवर्नमेंट के गजट से निकाल भी सकते हैं, गूगल में बस आपको सर्च करना और आपको ये सारी चीज़ें मिल जाएंगी। इसमें देखिए बहुत सारी चीज़ें हैं, इसमें दिया गया है कि यह नियमावली अधीनस्थ सेवा नियमावली 1979, ये सारी चीज़ें, बहुत सारी चीज़ें इसमें दी गई हैं। ये हमारे काम की चीज़ नहीं है, हम लोगों को देखना है कि इसकी क्वालिफ़िकेशन क्या है, इसके बारे में पढ़ना है। थोड़ा बहुत देखते चले जाएंगे हम लोग कि क्या क्या चीज़ें हैं। देखिए सबसे पहले तो होता क्या है, ये जो वैकेंसी है ये वैकेंसी लोअर पीसीएस में आती है और जो लोअर पीसीएस वाली होती है वो 4200 ग्रेड पे में होती है। प्रमोशन के बाद ये 4600 ग्रेड पे में चेंज हो जाता है और इसके बाद जो इसका प्रमोशन होता है वो 5400 ग्रेड पे में होता है। और जो ये वाली पोस्ट होती है ये अपर पीसीएस में हो जाती है। इसका जो प्रमोशन होता है, जब फाइनल प्रमोशन होता है, तो क्योंकि ये खंड विकास अधिकारी के इक्विवेलेंट होता है, खंड विकास अधिकारी यानी जिसको हम लोग बीडीओ बोलते हैं, ब्लॉक डेवलपमेंट ऑफिसर, उस डिपार्टमेंट में ये वर्क करता है। तो जो 5400 ग्रेड पे जब इसकी हो जाती है ग्रेड पे, तो ये अपर पीसीएस में जब आता है तो बीडीओ के इक्विवेलेंट हो जाता है या बीडीओ पोस्ट ही उसको बाय प्रमोशन मिल जाती है। इसमें बहुत सारी चीज़ें हैं कि किसको क्या बोला जाएगा, चलिए इसके बारे में हम लोग बात करते हैं। इसमें हम लोग सबसे लास्ट में जाते हैं, ये देखिए सबसे लास्ट जो है यहाँ पर इसकी, ये देखिए यहाँ तो इसके बारे में दिया हुआ है कि इसका क्या होना चाहिए। इसके क्वालिफ़िकेशन में देखिए, परिशिष्ट खा नियम 10 में दिया गया है कि इसकी जो समूह का है या जो समूह 2 है, इन दोनों को दिया गया है। जिस व्यक्ति ने कला अर्थशास्त्र में स्नातक किया हो, यानी बीए, कला की बात हो रही है, बैचलर ऑफ आर्ट, यानी जिसने ग्रेजुएशन में ऐसा हो जिसने अर्थशास्त्र किया हो, यानी जिसने बीए इकोनॉमिक्स से किया हो, या वाणिज्य यानी जिसने बीकॉम किया हो, या जिसने बीएससी एग्रीकल्चर में किया हो, वो पर्सन इसके लिए एलिजिबल हो जाएगा। और इसके अलावा क्या है, ये तो न्यूनतम है कि मिनिमम क्वालिफ़िकेशन इतनी चाहिए कि आपका बीए होना चाहिए इकोनॉमिक्स से, बीकॉम होना चाहिए, किससे होना चाहिए, बीकॉम कॉमर्स से होना चाहिए, और इसके साथ में आपका
अगर बीएससी एजी है तब भी आप इसके लिए एग्रीकल्चर हो जाएंगे। ध्यान देने वाली चीज़ है कि इसमें ग्रेजुएशन की डिमांड की गई है, जबकि एएसओ में आपका पीजी मांगा जाता है कि पीजी आपका किस कोर्स से हो, जबकि इसमें सिंपल ग्रेजुएशन मांगा जाता है और ग्रेजुएशन की स्पेसिफिक फील्ड डिसाइड कर दी गई हैं कि क्या क्या चाहिए। हालांकि जो अधिमानी अर्हता अगर उसको हम लोग देख लेंगे तो ऐसे अभ्यर्थियों को अधिमान दिया जाएगा जिसने एमएससी किया हो, यानी जिसने पीजी किया हो, पीजी में क्या किया हो, उसने एमएससी किया हो, एमएससी किससे, एजी से किया हो, या उसने एमकॉम किया हो, या अर्थशास्त्र में एमए हो। उनको क्या हो, अगर इसमें जैसे अर्थशास्त्र में एमए किया हो जिसमें सहकारिता और या इससे संबद्ध जो विषय होगा, अगर किसी ने किया हुआ है तो उसको प्रेफरेंस दी जाएगी, लेकिन एलिजिबिलिटी जो क्रिएट होगी वो इससे क्रिएट होगी। यानी एलिजिबिलिटी के लिए ग्रेजुएशन होना चाहिए, किससे होना चाहिए, वाणिज्य यानी कॉमर्स से किया हो, बीएससी एजी किया हो, या जिसने बीए किया हो अर्थशास्त्र। इसके अलावा क्या है, जिसके पास ये सब अधिमानी अर्हता है कि वैकल्पिक विषय में जिसके पास सहकारिता हो, वाणिज्य और अर्थशास्त्र में उपाधि हो, ये सारी चीज़ें हैं। लेकिन कुल मिलाकर के जो एलिजिबिलिटी है वो केवल इसी लाइन से पूरी हो जाएगी। और ये लाइन क्या बोलती है कि जिसने बीए किया हो, जिसमें इकोनॉमिक्स हो उसके पास, जिसने बीकॉम किया हो, या जिसने बीएससी एजी किया हो, वो इसके लिए एलिजिबल हो जाएगा। सीधी सी बात ये है। ग्रेड पे इसकी कितनी है, ग्रेड पे इसकी 4200 है। नेक्स्ट प्रमोशन जो होगा वो 4600 पे ग्रेड का है। इसके बाद जो प्रमोशन होगा वो 5400 ग्रेड पे का है। ये वाली जो पोस्ट होती है बीडीओ यानी ब्लॉक डेवलपमेंट ऑफिसर के इक्विवेलेंट हो जाती है, जो कि अपर पीसीएस की पोस्ट है, और इवन बीडीओ की पोस्ट ही उसको मिल जाती है बाय प्रमोशन। तो पोस्ट अच्छी है, आप लोग चाहे तो इसके लिए ट्राई कर सकते हैं। इसमें देखिए बाकी और बहुत सारी चीज़ें दी गई हैं। तो पहले का नोटिफिकेशन है कि सैलरी क्या होगी। आज की डेट में अगर हम लोग इसकी सैलरी की बात करते हैं तो मेरा मानना है कि आज की डेट में सैलरी इसकी 60,000 होगी, और जब पे कमीशन आपका लग जाएगा 8वां वेतन आयोग तो इसकी सैलरी 75,000 प्लस हो जाएगी। तो बहुत अच्छी पोस्ट है, आप लोग इसके लिए तैयार रहिए। तो फ्रेंड्स, आप लोगों ने अभी देखा कि जो मैंने नोटिफिकेशन आपको दिखाया प्रॉपर गवर्नमेंट ऑर्डर है, और इस गवर्नमेंट ऑर्डर के थ्रू आप देखेंगे कि जो ये 4200 ग्रेड पे की पोस्ट है एडीओ सहकारिता, जिसको हिंदी में सहायक विकास अधिकारी सहकारिता विभाग बोला जाता है। बहुत अच्छी पोस्ट है। कंपेरेटिवली उतना ज़्यादा इसमें रस नहीं होता है, कंपटीशन कम हो जाएगा। अगर इसमें केवल और केवल एग्रीकल्चर मांगा जाता तो हो सकता है मेरिट इसकी 10 नंबर से भी कम जाती, लेकिन इसमें 3 चीज़ें एलिजिबल हो जाती हैं, जिसने बीएससी एग्रीकल्चर से किया हो, जिसने बीकॉम किया हो, या जिसने बीए किया हो इकोनॉमिक सब्जेक्ट के साथ में। इस वजह से इसकी मेरिट जो है वो कंपेरेटिवली थोड़ा सा हाई जाएगी। मेरा मानना है कि 40 के आसपास, जिसके 40 से 50 मार्क्स के आसपास हैं, उसका इसमें हो जाना चाहिए। अब बाकी बहुत सारी बात ये की जा रही है कि कॉमन कट ऑफ भी आना चाहिए, हो जाए तो बहुत अच्छा है। अदरवाइज जिसके भी 40 मार्क्स के ऊपर हो, जनरल कैटेगरी में 40 से 50 मार्क्स हो, उसको इसकी प्रिपरेशन स्टार्ट कर देना चाहिए। आशा है आप लोगों को चीज़ें समझ में आ गई हों। बाकी इसका जब नोटिफिकेशन आएगा तब प्रॉपर पता चलेगा कि ये कंबाइंड लोअर पीसीएस के साथ इस वैकेंसी को निकाला जा रहा है, कि इसकी इंडिविजुअल वैकेंसी आएगी, या इसका नोटिफिकेशन में सिलेबस और पैटर्न क्या हो एग्ज़ाम का। ये सारी चीज़ें प्रॉपर हम लोग को तभी पता चलेंगी जब नोटिफिकेशन आ जाएगा। अभी के लिए इतना ही। हाँ, आप लोगों से आशा मैं ये करता हूँ कि अगर आप लोगों को इस टाइप की वीडियो पसंद आ रहे हों, और आप लोग को लगता है कि आपको बेनिफिट हो सकता है फ्यूचर में, या आप लोगों को कुछ भी थोड़ा बहुत समझ आ रहा हो कि आपकी समझ विकसित हो रही है, एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया वगैरह आपको सही से पता चल रहा हो, तो आपसे निवेदन है कि इस वीडियो को लाइक और सब्सक्राइब कर दीजिए। मुझे भी सही लगेगा और मुझे आगे थोड़ा बहुत इंस्पिरेशन मिलेगा कि मैं ऐसी टाइप की वीडियो बनाऊँ। तब तक के लिए थैंक यू। थैंक यू।